नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेश ग्रंथराज का स्वाध्याय पिछले दिनों से कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने इसके 31वें और 32वें श्लोक का अर्थ समझा था, जिसमें पूज्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने बताया था कि कैसे कर्म जब बलवान होता है तो कर्म का हित चाहता है, और कैसे आत्मा जब बलवान होती है तो आत्मा का हित चाहती है। कर्म जब अपना फल देता है और आत्मा की उपादान शक्ति कमजोर पड़ जाती है तो कर्म पुनः रागद्वेष परिणाम उत्पन्न कराता है, और उस रागद्वेष परिणाम से पुनः कर्म का बंध होता है। लेकिन जब कर्म अपना फल देता है और उस फल में जब आत्मा अपनी उपादान शक्ति को जागृत करती है और ये सोचती है कि मुझे रागद्वेष नहीं करना है, कैसा भी पुण्य का फल आ जाए उसमें हम राग नहीं करेंगे, कैसा भी पाप कर्म का उदय आ जाए उसमें हम द्वेष नहीं करेंगे। जब ऐसी उपादान शक्ति जागृत होती है तो आत्मा बलवान हो जाती है, और जब आत्मा का प्रभाव बढ़ता है तो फिर आत्मा का स्वार्थ सिद्ध होता है, अर्थात आत्मा ही अशुद्ध से शुद्ध बनने के मार्ग में लग जाती है। आत्मा ही इन पर पदार्थों के संयोग से, जो कर्म का संयोग अनादिकाल से इस आत्मा से जुड़ा हुआ है, उसको निर्जरित करने में लग जाती है। कब लगेगी? जब आत्मा बलवान होगी। इसी तरह से अगले श्लोक में इन्होंने कहा था कि परोपकृतिम उत्सृज्य, परोपकार को छोड़ो, सोपकार परोभव, अब अपनी आत्मा के उपकार में लग जाओ। क्योंकि दिखाई देने वाले संसार में जो अज्ञानी प्राणी है वही दूसरों का उपकार करता है। सबसे पहले अपना उपकार करना चाहिए, इसके बाद फिर हमें दूसरों का उपकार करना चाहिए। यहां व्यवहारिकता का वर्णन नहीं है। कई लोग इसको व्यवहार में ले जाते हैं और कहते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने परोपकार को करने से मना किया। ये आध्यात्मिक ग्रंथ है और इसके 32 श्लोकों को पहले हम देखेंगे, 31 को, तब ये पता चलेगा कि 32वां श्लोक किस उद्देश्य से लिखा गया है। ये उसके लिए लिखा जा रहा है जो निर्ममत्वपने का विचार कर रहा है, जो निर्ममत्वपने का विचार करके आत्मा के कल्याण के लिए प्रवृत्त हो रहा है। जो व्यक्ति अनादिकाल से इन कर्मों के संयोग में बंधा हुआ है और कर्मों से छूटने का उपाय देख रहा है, उस व्यक्ति के लिए उपदेश है कि आज तक आपने शरीर का बहुत उपकार किया, इन कर्मों का, पुद्गलों का खूब उपकार किया, राग द्वेष परिणाम करने से कर्मों को ही पुनः बांधा है। अब अपनी आत्मा के उपकार में लग जाओ। तो ये उपदेश धर दिया था। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे स्व और पर को जाने। उन्होंने लिखा पर का उपकार छोड़ो, सोपकार परोभव, स्वयं के उपकार में लग जाओ। अब हम कैसे समझें कि स्व क्या है और पर क्या है? हम तो अभी तक इस शरीर को ही स्व समझ रहे थे, इस शरीर का उपकार कर रहे थे, तो हम तो इसी को स्व मान करके कर रहे थे कि ये शरीर मेरा शरीर है, ये पत्नी मेरी पत्नी है, ये पुत्र मेरा पुत्र है, ये घर मकान ये मेरा है। तो हम तो इन्हीं को स्व मान रहे थे और इन्हीं के उपकार कर रहे थे। लेकिन आप एक अलग व्याख्या कर रहे हैं कि ये सब पर हैं। तो अब हम कैसे जाने कि स्व क्या है और पर क्या है? जानने का उपाय कैसे हम जाने? इसके लिए अगला श्लोक उन्होंने लिखा है। पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अर्थ देखते हैं। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्तेः स्वापरान्तरम् गुरूपदेशादभ्यासात्
संवित्तेः स्वापरान्तरम् संवित्तेः स्वापरान्तरम् जानाति यः स जानाति जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम् निरन्तरम् मोक्ष सौख्यम् निरन्तरम् गुरूपदेशादभ्यासात् गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्तेः स्वापरान्तरम् संवित्तेः स्वापरान्तरम् जानाति यः स जानाति जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम् निरन्तरम् मोक्ष सौख्यम् निरन्तरम्। एक बार आप लोग पढ़ें। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्तेः स्वापरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम् निरन्तरम्। यहां देखें, यहां बता रहे हैं यह जानाति, जो जानता है। किसको जानता है? स्व पर अंतरम। स्व यानी अपना और पर यानी पराया। जो स्व और पर के अंतर को यानी भेद विज्ञान को जानता है। क्या स्व है और क्या पर है, कौन सी चीज मेरी है, कौन सी चीज पराई है, जो इसके अंतर को जानता है। यह यानी जो स्व पर अंतरम जानाति, स्व और पर के अंतर को जानता है। स यानी वह, निरंतरम निरंतर, मोक्ष सौख्यम जानाति, वो निरंतर ही मोक्ष के सुख को जानता है। मोक्ष के सुख को यदि इधर संसार में ही अनुभव करना हो, उसका एक नमूना या वानगी लेनी हो कि मोक्ष में कैसा सुख होता होगा, तो उस सुख का यदि हल्का फुल्का थोड़ा भी अनुभव करना है, तो यहां अनुभव में बता रहे हैं कि सबसे पहले हमें स्व और पर के अंतर को जानना पड़ेगा। जैसे ही स्व और पर का अंतर समझ में आ जाएगा, हम यहीं पर मोक्ष सौख्यम, उस मोक्ष सुख को अनुभव कर सकते हैं। एक नमूना हमको मिल सकता है। जो भेद विज्ञानी मुनिराज होते हैं, जो शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं, उनको वो ही आनंद आने लगता है, आत्मा की अनुभूति होने लगती है। वो आनंद आएगा और वो उस आनंद से समझ जाते हैं कि जब यहां इतना आनंद है तो फिर मोक्ष सुख में कितना आनंद होगा। उसका एक नमूना, उसका एक वानगी हमको यहीं पर देखने को मिल जाती है। एक सैंपल है ये, कि ये सैंपल को देख करके कि स्व और पर के अंतर को जो जान लेता है, वो निरंतर मोक्ष सुख को जानता है। अब प्रश्न उठता है कि स्व और पर के अंतर को हम जाने कैसे? तब इधर 3 प्रकार के साधन इन्होंने बताए कि 3 साधनों से स्व और पर के अंतर को जाना जा सकता है। कैसे? सबसे पहला लिखा गुरूपदेशात, गुरु के उपदेश से। जब हम किसी भी बात को समझने में असमर्थ हो जाएं, हम अज्ञानी हैं, हमारा ज्ञान इतना नहीं है, तो जो जिन्होंने इसमें महारत हासिल की है, जो गुरु महाराज हैं, पंच परमेष्ठी हैं, जिन्होंने इस शरीर को पराया मान करके दीक्षा ले ली है, जिन्होंने सारे परिग्रह आदि को छोड़ दिया है, जो उपसर्ग परिसहों को सहन करने में निरत हैं, ऐसे साधुओं के पास जाकर के उनसे उपदेश प्राप्त करें कि हम कैसे अपना और पराय में भेद डालें, हम कैसे अपने और पराय के भेद विज्ञान को समझें। सबसे पहला उपदेश कौन देगा? गुरु महाराज। सबसे पहले हमें गुरु चरणों में जाना पड़ेगा। जब तक हम अपना गुरु नहीं बनाएंगे, हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। भगवान तक पहुंचने का रास्ता गुरु महाराज ही देते हैं। इसीलिए इधर इन्होंने अपन ने वो दोहा पढ़ा होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु और गोविंद दोनों सामने हैं। अब हम किसको नमस्कार करें? पहले तो गुरु को, क्योंकि गुरु ही गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। इसीलिए हमारे यहां भी पहले अरिहंत को रखा, बाद में सिद्ध को नमस्कार किया, नमो अरिहंताड़म। पहले अरिहंतों को नमस्कार इसीलिए क्योंकि गुरु ही हमें मोक्ष सुख का रास्ता बताएंगे। स्व पर का भेद विज्ञान कैसे समझना है, इसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम गुरु के उपदेश को सुने, फिर उस गुरु का उपदेश सुनने के बाद फिर अभ्यास। अब उसका अभ्यास करें। हम भी आत्म ध्यान करने बैठे, 10 मिनट, 15 मिनट, आध घंटे, 1 घंटे, जितना समय हम निकाल सकें एकांत में बैठ करके सामायिक आदि करें और उसमें संसार का चिंतन करें,
अनित्य, असरण आदि, एकत्व आदि भावनाओं का चिंतन करें। ये 12 भावनाएं जो दी गई हैं ये इसी के लिए दी गई हैं, अभ्यास करें। और फिर अभ्यास करने के बाद संवित्ते का मतलब होता है फिर आत्मज्ञान प्रकट होगा। उस आत्मज्ञान से, फिर उस आत्म अनुभव से जाने कि हमें भेद विज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे हमको बुखार जब आता है, फीवर आता है, तो एक थर्मामीटर होता है। उस थर्मामीटर से या तो यहां लगा लेते हैं या जीभ के नीचे लगाते हैं, उससे हमें जांच की जाती है कि हमारे फीवर कितना है, कितनी डिग्री बुखार हो रहा है, 100 डिग्री है या उससे ऊपर का है, कितना है। तो जैसे फीवर मापने का एक थर्मामीटर है जिससे ये पता चल रहा है कि हमारा फीवर कितना है, उसी तरह से हमें भी अपने आत्मज्ञान से अपनी जांच करनी पड़ेगी कि हम अध्यात्म की ओर कितना बढ़ रहे हैं और संसार की ओर कितना बढ़ रहे हैं। बिना जांच किए हमें पता ही नहीं चलेगा। तो वो जांच करना कैसे करना है, ये जांच का साधन भी इधर बताएंगे कि कैसे करना है। तो 3 प्रकार से अपन को समझना है स्व पर के अंतर को। पहले गुरु के उपदेश से समझें, फिर अभ्यास में लाएं कि वास्तविकता में जितना संसार में ये हम घटनाएं देख रहे हैं, दुर्घटनाएं देख रहे हैं, उन दुर्घटनाओं का चिंतन करें कि वास्तविकता में ये शरीर अलग है कि नहीं है। गुरु महाराज तो कह रहे हैं कि ये पत्नी पुत्र आदि अलग हैं, ये घर मकान अलग है। अब इसको हम अभ्यास में लाएं, इसका चिंतन करें कि हाँ, जितने व्यक्ति मरण को प्राप्त होते हैं वो सब कुछ यही छोड़ जाते हैं। कमला चलत न पहन जाए, मरघट तक परिवारा। जो स्त्री होती है वो अपने घर की दरवाजे तक, दहली तक ही जाती है। परिवारजन है ये स्मशान तक ही जाएंगे। तो सारी चीज यही छोड़ के जाते हैं। यही तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरी आत्मा का स्वरूप अलग है और इन पर पदार्थों का स्वरूप अलग है। ये शरीर भी यही रह जाएगा जिसको हम अपना मान रहे हैं। तो ये अभ्यास करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, तो ये हमें स्व और पर का भेद विज्ञान प्रकट होगा। फिर हम अपनी क्रियाओं से जांच करें, अपने परिणामों से जांच करें कि अभी हमें विषय भोगों में ज्यादा रुचि आ रही है या विषय भोगों से हमारी अरुचि हो रही है। हमारी विषय भोगों से आसक्ति बढ़ रही है कि घट रही है। अभी भी कुछ नया खाने पीने की, नया पहनने की, नई संपत्ति और जोड़ने की इच्छा हो रही है, या इन संपत्ति आदि से मन हमारा घट रहा है। ये अब हमें ये देखना पड़ेगा, ये जांच करनी पड़ेगी। इसी जांच को बोलते हैं संवित्ति, आत्मज्ञान। तो इस संवित्ति से फिर हम जांच करेंगे, पहचान करेंगे कि हम भेद विज्ञानी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। केवल बाहर से हम कह रहे हैं कि हम वेद विज्ञानी हैं, अंतरंग के परिणाम कैसे हो रहे हैं हमारे, वो परिणामों से हमें जांच करनी पड़ेगी। तो यहां पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया, गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और आत्मसंवित्ति से जो स्व और पर के अंतर को जानता है। स्व यानी आत्मा, पर यानी शरीर आदि पुद्गल द्रव्य। इन स्व और पर के भेद विज्ञान को जो जानता है, यह जानाति, जो जानता है, स मोक्ष सौख्यम निरंतरम जानाति, वह निरंतर ही मोक्ष के सुख को भी जानता है, अनुभव करता है। यहां निराकुल एक बार होकर के देखें, जिसको बिल्कुल टेंशन नहीं होती है वो अलग सुखी व्यक्ति अलग दिखता है, अलग नजर आएगा, उसके चेहरे की चमक अलग होगी। और जिसको टेंशन होती है उसके चेहरे की चमक भी फीकी पड़ जाती है, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, उसको आनंद ही नहीं आएगा। विषय भोग का भोग करते हुए भी उसको आनंद नहीं आएगा। क्यों? दिमाग में टेंशन चल रही है, तनाव है, विकल्प चल रहे हैं। तो निर्विकल्प होने के लिए हमें भेद विज्ञान लाना पड़ेगा। जब तक हम स्व और पर को नहीं जानेंगे तब तक हम सांसारिक सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। मोक्ष सुख की तो बहुत दूर की बात है। हम यहां पर भी लोक व्यवहार में देखें, जब हमें पता चलता है कि एक बस का एक्सीडेंट हो गया और हमारा कोई रिश्तेदार या हमारा कोई करीबी या हमारा कोई मित्र भी एक बस से ही जा रहा था, अब हम पता लगाते हैं कि जो बस का एक्सीडेंट हुआ ये उसी बस में था कि नहीं था। जब तक हमें ये पता नहीं चल जाए कि वो उस बस में नहीं था, तब तक हमारी आकुलता व्याकुलता बढ़ती रहती है। क्यों? हमारा व्यक्ति। और जैसे ही पता चल गया कि उस बस में नहीं था, अब सामान्य हो जाते हैं। क्यों? हमारा कोई नहीं था, स्व कोई नहीं था, सारे पर थे, दूसरे थे, इसलिए अब कोई विकल्प नहीं हो रहा है, कोई दुख नहीं हो रहा है, कोई व्याकुलता नहीं बढ़ रही है। तो जब हम पर को स्व मानते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, उन्हीं से दुख की प्राप्ति होती है। जिनको भी हम अपना मानेंगे उन्हीं से दुख की प्राप्ति है। और सबको हम यदि
पराया मान ले तो फिर सुख ही सुख नजर आएगा। इसीलिए स्व और पर के भेद विज्ञान को डाला गया कि स्व को जाने और पर को जाने। ये भेद विज्ञान जैसे ही समझ में आ जाएगा हम सुखी हो जाएंगे। एक छोटी सी घटना आपको सुना देते हैं, उदाहरण याद आ गया कि एक बार क्या हुआ, एक पिताजी के दो बेटे थे और उन पिताजी के जब बुरा समय आता है तो चारों तरफ से आता है। वो कहीं कर्जे में ऐसे फंस गए कि उनको एक अपना जो उन्होंने मकान बनाया था उसको बेचना पड़ा। बेचने के लिए उन्होंने बोली लगाई, लिखवाना पड़ा कि ये मकान बिकाऊ है। अब वो मकान वो सोच रहे थे कि हमारा 50 लाख में बिक जाए, लेकिन जब समय ठीक नहीं होता है, हमारी वीकनेस होती है, तो दूसरे ये सोचते हैं कि अरे 50 में क्या, ये तो 40 में भी दे देंगे। तो लोग बाग आए और 40-45 रेट लगा करके चले जाए, लेकिन वो मकान नहीं बिक पाया। अचानक से क्या हुआ, उस मकान में आग लग गई और जैसे ही आग लगी सारा मकान धू धू करके जलने लगा। पिताजी को जैसे ही पता चला कि हमारा वो एक मकान ही तो बचा था जिसको हम बेच सकते थे और उसी में आग लग गई, तो अब पिताजी जैसे ही आए उधर देखा कि एक भाई उधर खड़ा हुआ है, जो उनका लड़का, वो लड़का खड़ा हुआ है और आग लगी हुई है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। पिताजी आए, वो बोले कि अरे तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, इतनी आग लगी है, बुझाओ इसको। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया और यही चीज बची थी। वो छोटे बेटे ने समझाया कि बेटा, पिताजी आप चिंता मत करो, इसका सौदा हमने कल ही कर दिया था। अच्छा, इसका सौदा हो गया? किससे, कब, कितने में? बोले 45 लाख में हमने डन कर दिया, जब नहीं जा रहा था 50 में तो हमने 45 में ही बेच दिया। अच्छा, ये बात हो गई, हाँ चलो ठीक। अब पिताजी को कोई दुख नहीं है। अब क्या लगने लगा, ऐसा लगने लगा कि ये मकान अब मेरा नहीं है, ये मकान किसका है, दूसरे का हो गया। अब दोनों खड़े होकर के, वो सारी व्याकुलता खत्म हो गई, दोनों खड़े होकर के देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। इतने में बड़े भाई आए और बड़े भाई आकर के दौड़ते हुए आए, उनको खबर मिली, उन्होंने देखा पिताजी को छोटा भाई ऐसे ही खड़ा है। बोले आप लोग भुजा क्यों नहीं रहे हो, ये तो हमारा मकान है और इसको ये सब कुछ बेचना था, सब कुछ करना था। तो छोटा भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया चिंता मत करो, ये मकान तो हमने कल ही उनको बेच दिया। तो बोले किसको बेचा था? बोले वो धन्नालाल जी सेठ जी को। अरे उनका आज फोन आया था सुबह ही कि उन्होंने वो मकान के लेना कैंसिल कर दिया, ये मकान उन्होंने नहीं खरीदा, उन्होंने पहले ही डील कैंसिल कर दी। अरे इतना सुनना था, वो तीनों फिर रोने लगे। ये है संसार, ये है, इसको हम कहते हैं स्व और पर। जब तक उसको हम स्व समझ रहे थे तो दुख हो रहा था, जैसे ही पता चला ये अपना नहीं है, ये पराया है, पर हो गया तो दुख खत्म हो गया। अब कुछ नहीं हो रहा, कोई व्याकुलता नहीं हो रही, अब सब सुखी हैं। आग लग रही है मकान में, अभी भी लगी हुई है, लेकिन फिर भी एक समय में सुख हो रहा है, एक समय में दुख हो रहा है, पुनः दुख होने लगा, पुनः सुख होने लगा। यही परिणति इस संसार में चलती रहती है। तो जब तक हम स्व और पर के भेद विज्ञान को नहीं जानेंगे, हमें कोई तकलीफ होती है शरीर में तो दुख होता है, और वही तकलीफ महाराज को होती है, उनको बिल्कुल शरीर पर अग्नि के गर्म आभूषण पहना दिए गए, उनको दुख नहीं हो रहा है। हम थोड़ा सा जल जाए तो चीख उठते हैं। क्यों? ये अंतर क्यों आ रहा है? ये परिणामों का अंतर है। इस शरीर को हमने अपना समझा हुआ है और महाराज लोगों ने इस शरीर को भी पराया समझ लिया। तो जैसे ही हम इन स्व और पर के अंतर को जान लेंगे, हमको मोक्ष सुख नजर आने लगेगा। अभी हमारे मन में यही प्रश्न उठता है कि मोक्ष में पता नहीं कैसा सुख होता होगा, हमें तो यही सुख अच्छा लगता है। अभी मोक्ष सुख को हमने चखा नहीं है, हमने उसका आस्वादन नहीं किया है। वो आस्वादन कब होगा? जब हम स्व और पर के अंतर को जानेंगे। वो अंतर कैसे जानेंगे? गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और आत्मज्ञान से, अपना निर्णय करके कि हम कितने गहरे पानी में हैं, हम विषय भोगों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं या उनसे आसक्ति हमारी घट रही है। ऐसे आत्मसंवित्ति पहचान के द्वारा ही जो स्व और पर के अंतर को जानता है, वही जीव मोक्ष के सुख को निरंतर जानता है। अब प्रश्न उठता है कि गुरु हम किसको बनाएं? गुरु कौन? सच्चा गुरु कौन होता है? अब आगे के 5-7 श्लोकों में इन्हीं तीनों का वर्णन आएगा। पहले गुरु कौन है उनका वर्णन आएगा, फिर अभ्यास कैसे करना चाहिए इसका वर्णन आएगा, फिर आत्मसंवित्ति पहचान कैसे करें हम कि हम स्व और पर के भेद विज्ञान को जान गए हैं या नहीं जाने हैं, वो हमारी क्रिया में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनका वर्णन आगे के 4-5 श्लोकों में आएगा। आगे के श्लोक अपन देखते हैं। अब अगला श्लोक है जिसमें गुरु का वर्णन करेंगे, सच्चा गुरु कौन है। आइए देखते हैं अगला श्लोक।
आइए देखें अगला श्लोक देखें। इस श्लोक में अब गुरु की चर्चा कर रहे हैं कि सच्चा गुरु कौन है। देखें पहले उच्चारण करें। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा, स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः, दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रियोक्तृत्वा, स्वयं हित प्रियोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः, दात्मैव गुरुरात्मनः स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा, स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः, दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रियोक्तृत्वा, स्वयं हित प्रियोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः, दात्मैव गुरुरात्मनः स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रियोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। एक बार आप लोग पढ़ें। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रियोक्तृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। देखें इस श्लोक में बता रहे हैं गुरु कौन है। पहले गुरु का लक्षण समझें। गुरु के अंदर 3 लक्षण होने चाहिए। वो 3 लक्षण कौन कौन से हैं? स्वस्मिन् सत अभिलाषित्वा, सत यानी अच्छी अच्छी, अभिलाषित्वा यानी इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं जो उत्पन्न करता है हमारे अंदर, प्रशस्त इच्छाएं जो उत्पन्न करे। जैसे एक शिक्षक गुरु होता है, वो शिक्षक कौन गुरु कहलाता है? जो अपने विद्यार्थियों में तरह तरह के ज्ञान की जो धाराएं हैं उन धाराओं का ज्ञान कराए कि आप पढ़ करके क्या क्या बन सकते हो। आप ये सब्जेक्ट लोगे तो इस लाइन में जाओगे, आप ये सब्जेक्ट लोगे तो इस लाइन में जाओगे, आप डॉक्टर भी बन सकते हो, आप इंजीनियर भी बन सकते हो, आप सीए भी बन सकते हो, आप पायलट भी बन सकते हो, आप आर्मी में भी जा सकते हो, आप बैंक मैनेजर भी बन सकते हो। कितनी सारी इच्छाएं पहले उसके अंदर उत्पन्न करें, आप क्या क्या कर सकते हो। जब हम 10 तरह की बातें करते हैं तो उस विद्यार्थी के अंदर 10 प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। अब जब वो फिर अपनी वो इच्छा चूज करेगा कि हमें क्या बनना है, तो पहला चरण क्या है? गुरु महाराज अपने शिष्य के अंदर इच्छाएं उत्पन्न करें। आप क्या क्या कर सकते हैं। अब धार्मिक गुरु की अपेक्षा देखेंगे तो आप इस संसार से तरने के लिए क्या कर सकते हैं। आपकी यदि शादी नहीं हुई है तो आप आजीवन ब्रह्मचर्य भी व्रत ले सकते हैं, आप मुनि दीक्षा भी ले सकते हैं। अब गृहस्थ मार्ग में आ गए हैं तो आप इस तरह से नियमों का पालन करें। ये पहले नियम बताए जाएंगे, कल्याण कैसे होगा, कल्याण का रास्ता। तो सत अभिलाषित्वा, सत यानी प्रशस्त, जिससे हमारा कल्याण हो सके, ऐसी अभिलाषाएं उत्पन्न करने के कारण। दूसरा विशेषण होता है अभीष्ट ज्ञापकत्वतः। अभीष्ट यानी जिसमें हमारा कल्याण निश्चित रूप से होगा, ऐसे इष्ट का जानकार होने के कारण। गुरु ही हमारा इष्ट अनिष्ट जानते हैं, किन क्रियाओं में हमारा इष्ट होगा, किन क्रियाओं में हमारा अनिष्ट होगा, ये गुरु अच्छी तरह से जानते हैं। गुरु को ये सारा ज्ञान होता है कि हमें इसको किस रास्ते पर भेजना है। ये विद्यार्थी जैसे शिक्षक होता है, वो विद्यार्थियों को जानता है कि ये मैथ में बहुत अच्छा है, इसका साइंस में दिमाग बहुत अच्छा चलता है, इसको हिस्ट्री बहुत जल्दी याद हो जाती है, इसको सारी तारीखें याद रहती हैं, तो इसको हम इस लाइन में भेजें। ये इष्ट का जानकार कौन होगा? वो गुरु। इसका खेल में मन ज्यादा रहता है तो इसको खेल की लाइन में ही क्यों ना भेजा जाए। इसको क्रिकेट पसंद है या चेस पसंद है, इसको किस तरह के गेम्स पसंद है, किस तरह की बातें करना अच्छा लगता है, इसका इंटरेस्ट किस तरफ है, वो इंटरेस्ट रुचि का जानकार होने के कारण। तो गुरु कौन है? गुरु वो है जो हमारे अंदर पहले तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न करे, फिर हमारे अंदर किस तरह की इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, हमारी रुचि किस तरफ जा रही है, वो इच्छाओं को, उन रुचियों को जानने वाला हो। और तीसरा विशेषण होता है हित प्रियोक्तृत्वा। अब उसने पहले इच्छाएं उत्पन्न करवाई विद्यार्थियों के अंदर, अब सारे विद्यार्थियों को चेक किया,
सबको समझा, सबका मनोविज्ञान समझा, सबकी पारिवारिक बैकग्राउंड भी समझी कि ये क्या कर सकता है, इसके इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। फिर इंटरेस्ट को समझ करके अब ये समझ गए कि ये इस लाइन में जा सकता है, इसका इंटरेस्ट भी है। अब उसको हित प्रयुक्तत्व, अब उसको कल्याण के मार्ग में लगाना, उसको बार बार प्रेरित करना। अब उस लाइन में जाने के लिए उसको किन आवश्यकताओं की जरूरत पड़ेगी, कौन से साधन चाहिए, कौन सी सामग्री चाहिए, उन साधन सामग्री को उपलब्ध कराना, उसको कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उसको किससे संपर्क करना पड़ेगा, ये सारी हित प्रयुक्तत्व, उसको कल्याण के मार्ग में लगाना। ये 3 काम गुरु के होते हैं। शिक्षक या गुरु क्या करता है, सबसे पहले जो अपने विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों में अच्छी इच्छाएं उत्पन्न करता है। फिर किसके अंदर किस तरह की इच्छा उत्पन्न हो रही है, कौन क्या करना चाहता है, इसका जानकार उसको होना चाहिए। और तीसरा होता है कि जब वो जान जाए कि ये विद्यार्थी हमारा इस लाइन में जा सकता है, इसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, तब उसको वैसी ही सुविधाएं, साधन सामग्री उपलब्ध कराता है और उसको बार बार प्रेरित करता है। अब यहां बता रहे हैं ये तीनों चीजें किसके अंदर हैं, ये तीनों चीजें आत्मा के अंदर होती हैं। आत्मा मतलब हमारे स्वयं के अंदर। इसलिए आत्मा एव आत्मनः गुरु, जो ये 3 विशेषण गुरु के बताए हैं, ये तीनों विशेषण किसके अंदर पाए जाते हैं, ये तीनों विशेषण हमारे स्वयं के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए हम ही हमारे स्वयं के गुरु हैं। आत्मा एव आत्मनः गुरु, आत्मा ही आत्मा की गुरु होती है, अन्य कोई गुरु नहीं होता है। जैसे स्वस्मिन सदभिलाषित्वात्, स्वस्मिन यानी अपनी आत्मा में अच्छी इच्छाएं कौन उत्पन्न करेगा। देखो, जो शिक्षक है, पढ़ाने वाला है, वो आपको मार्ग बता सकता है, लेकिन उस मार्ग में इंटरेस्ट कौन लेगा, हम स्वयं लेंगे। हमारा स्वयं का काम है कि हमें क्या करना है। अब जो एक नव युवा व्यक्ति है और वो युवा किसी मुनिराज के पास गया, प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा उपदेश दिया कि मुनि ही बनना चाहिए, लेकिन वो घर में देख रहा है कि सारा वातावरण तो शादी करने वाला है, सारे जितने रिश्तेदार हैं सबने शादी की हुई है। अब वो कंफ्यूज है, वो शादी करे या मुनि दीक्षा ले, उसको क्या करना है। अब ये इच्छाएं कौन उत्पन्न करेगा, वो स्वयं उत्पन्न करेगा। महाराज श्री ने उपदेश दे दिया कि सही मार्ग ये है, लेकिन उसको डिसीजन किसको लेना है, डिसीजन हमें स्वयं को लेना है। इसलिए स्वस्मिन सदभिलाषित्वात्, अच्छी इच्छाएं कौन उत्पन्न करेगा, हम स्वयं उत्पन्न करेंगे। अब मान लो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम चल रहा है पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से, लेकिन उसको पढ़ने की इच्छा कौन जगाएगा, महाराज श्री तो खूब प्रेरित कर रहे हैं। प्रेरित करने के बाद भी वो इच्छा हमें स्वयं से जागृत करनी होगी कि मुझे एडमिशन लेना है, मुझे एडमिशन लेना है, मुझे भी ग्रंथों का स्वाध्याय करना है। अपने आचार्यों के प्रति, जो आचार्यों ने इतना ज्ञान भंडार हमको शास्त्रों में लिख करके दिया है, ये लेखन किस लिए किया उन्होंने अपने लिए नहीं किया, उनको तो सारा ज्ञान था। उन्होंने हमारे लिए ये लिख करके गए 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, कि ये आगे आने वाली पीढ़ी भ्रमित ना हो जाए, इसलिए लिख करके गए। लेकिन उनको पढ़ने की इच्छा कौन उत्पन्न करेगा, हम स्वयं उत्पन्न करेंगे। अब सारे साधन उपलब्ध होने के बाद भी यदि हमारे अंदर इच्छा ही नहीं होगी उत्पन्न, तो फिर हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। आजकल जैसे ये हमारी अपनी क्लास चल रही है, ये YouTube के माध्यम से चल रही है, ये ऑनलाइन क्लास चल रही है। अब YouTube पर तरह तरह का नॉलेज पड़ा हुआ है। आप नेट खोलेंगे, YouTube खोलेंगे, उसमें आपको अश्लील सामग्री भी मिलेगी। आपको किस फील्ड में जाना है, आपको धार्मिक चैनल देखना है तो धार्मिक चैनल भी मिलेंगे, आपको सांसारिक देखना है तो सांसारिक भी मिलेंगे। आपको क्या देखना है वो सारा भंडार है। टीवी होती है, टीवी में 250 चैनल आ रहे हैं। अब क्या देखना है हमें, ये अच्छी इच्छाएं कौन उत्पन्न करेगा। हम तो धार्मिक चैनल देखेंगे, पारस चैनल देखेंगे, जिनवाणी चैनल देखेंगे, या हम YouTube पर लगाएंगे तो हम तो क्लास पढ़ेंगे जहां पर हमको कोई ज्ञान की बातें बताई जा रही हो, या फिल्मी गाने देख लो। तो ये इच्छाएं कौन उत्पन्न करेगा, हम स्वयं उत्पन्न करेंगे। फिर अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, अपने इष्ट का जानकार कौन होगा, हम स्वयं। हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि हमें किस लाइन में जाना है, हमारा इष्ट क्या है, हमें क्या बनना है, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। पहले हम अपनी इच्छाएं उत्पन्न करें कि हमें शास्त्र पढ़ने हैं,
हमें ग्रंथों का स्वाध्याय करना है। अब ग्रंथों का स्वाध्याय करने के बाद अब हम अपना इष्ट जानेंगे कि हमें कौन सा शास्त्र पढ़ना है, किन से पढ़ना है, हमें कौन अच्छा ज्ञान दे सकता है। तो ये इष्ट का जानकार कौन होगा? हमसे बेहतर और कोई नहीं होगा। और तीसरा, स्वयं हित प्रयोक्तृत्व, अपने आप को हित के कल्याण के मार्ग में कौन लगाएगा? हम स्वयं। महाराज श्री ने प्रेरित किया आपको एडमिशन लेना चाहिए, लेकिन वो हाथ पकड़ करके फॉर्म नहीं भरवाएंगे। वो फॉर्म किसको भरना पड़ेगा? हमें स्वयं भरना पड़ेगा। अब क्लास जो चल रही है यूट्यूब के माध्यम से या आपके मंदिर में कोई स्वाध्याय चल रहा है, तो उस स्वाध्याय में किसको जाकर के बैठना पड़ेगा? हमें स्वयं जाकर के बैठना पड़ेगा। हमें स्वयं मोबाइल खोल करके देखना पड़ेगा कि ये क्लास आज अपलोड हो गई है, इसको हमें देखना है, हमें ये पढ़ना है। ये कौन करेगा? हम स्वयं करेंगे। स्वयं हित प्रयोक्तृत्व। अब घर के 24 घंटे के कामों में से 2 घंटे का समय कौन निकालेगा पढ़ने के लिए? वो हम स्वयं निकालेंगे। स्वयं का इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी तो हम निकाल लेंगे समय। रुचि नहीं होगी पढ़ने की तो नहीं निकालेंगे। 24 घंटे पहले भी निकल रहे थे, आज भी निकल रहे हैं। कुछ खेलते हुए निकल जाएंगे, कुछ खाते पीते निकलेंगे, कुछ सोते हुए निकलेंगे, कुछ गप्पे करते हुए निकलेंगे, कुछ टीवी देखते हुए निकलेंगे। 24 घंटे का समय है, ये समय निरंतर घटता जा रहा है, निरंतर खत्म हो रहा है। 24 घंटे निकाल निकाल करके हमने कितनी उम्र खो दी और आगे की भी खो देंगे। लेकिन अब उस उम्र में अपने आत्म कल्याण करने की भावना कौन उत्पन्न करेगा? हम स्वयं उत्पन्न करेंगे। स्वयं हित प्रयोक्तृत्व, उस कल्याण के मार्ग में कौन अपने आप को लगाएगा? हम स्वयं ही लगाएंगे। इसलिए आत्मा ही आत्मा की गुरु है। देखो, तीनों विशेषण आत्मा पर घटा रहे हैं। पहले हमने बताया था गुरु कौन होता है? गुरु वो है जो उपदेश दे करके अच्छी इच्छाएं उत्पन्न करे। फिर किसके अंदर कौन सी इच्छा उत्पन्न हो रही है उसको जाने, और फिर उसको जान करके उसको उसके मार्ग में लगाने के लिए उसकी सहायता करे। अब ये तीनों काम हम स्वयं करते हैं, दूसरा तो निमित्त मात्र होता है। पूज्य श्री निमित्त मात्र हैं कि उन्होंने एक स्वाध्याय पाठ्यक्रम खोल करके हम सबके ऊपर अनंत उपकार किया है। ये अनंत उपकार किया है, हजारों श्रावक मिलकर के आज मूल आगम ग्रंथ का स्वाध्याय करने लगे। नहीं तो ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इष्टोपदेश, तत्वार सूत्र, ऐसे ग्रंथों को कौन पढ़ता था? सामान्य श्रावक तो बहुत कम, कभी शिविर आदि जो गर्मियों में लगते हैं उनमें पढ़ लें तो पढ़ लें, बाकी कोई नहीं पढ़ता। लेकिन आज कम से कम इस पाठ्यक्रम के माध्यम से एक पढ़ना शुरू तो हुआ। कितनी अच्छी प्रेरणा दी है। तो अब ये उन्होंने प्रेरणा दे दी, वो निमित्त है, लेकिन अब ये उपादान शक्ति किसको जागृत करनी है? हम लोगों को करनी है। और यदि हमारे अंदर हो जाए तो अब हमें अपने इष्ट मित्रों को भी प्रेरित करना है। यदि हमारे अंदर जागृत हो रही है, हमारे घर में 10 लोग हैं तो हमें 10 लोगों को प्रेरित करना है अपने अपने हिसाब से। आज 4था साल चल रहा है इस पाठ्यक्रम को प्रारंभ हुए, तो जो प्रथम वर्ष के योग्य हैं उनको प्रथम वर्ष में प्रवेश दिलाएं। जो प्रथम वर्ष की दे चुके हैं और द्वितीय वर्ष में डगमगा रहे हैं कि अब नहीं पढ़ना हमको, तो उनको द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिलाएं। जो तृतीय वर्ष में है उनको तृतीय वर्ष में। बैक नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि बहुत पढ़ लिया अब तो कठिन ग्रंथ आ गए अब हम कैसे पढ़ेंगे। नहीं, पढ़ाने वाले बहुत हैं, बहुत विद्वान हैं। श्रमण संस्कृति संस्थान एक ऐसा हमें आधार स्तंभ मिल गया है इसके लिए कि सैकड़ों विद्वान हैं और यूट्यूब पर सारी क्लासें चल रही हैं। आज पूज्य श्री के आशीर्वाद से मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम भी श्रमण संस्कृति संस्थान में अध्ययन किए, वहां अध्यापन भी कराया, और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ कुछ अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। अपने ज्ञान से जो हमने पाया है वो हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सभी इस पाठ्यक्रम से जुड़े और अपनी इच्छाएं अपना हित करने के लिए समय का सदुपयोग यही है, शुभोपयोग यही है। यदि यही शुभोपयोग हम नहीं करेंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे बढ़िया शुभोपयोग है पहले स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करेंगे तो हमें आत्मा का पर पदार्थों का ज्ञान होगा, हमारी अच्छी बुरी क्रियाओं का ज्ञान होगा, हम कौन सी क्रियाओं में कहां गलती करते हैं, कहां पाप का बंध ज्यादा होता है, इन सारी क्रियाओं का ज्ञान होगा। तभी तो जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहां क्या कह रहे हैं? स्वस्मिन, अपनी आत्मा में, स्वयं में सत अभिलाषित्वा, अच्छी इच्छाएं उत्पन्न करने के कारण। दूसरा लिखा अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, अपने इष्ट का जानकार होने के कारण।
और तीसरा है स्वयं को ही हित के मार्ग में लगाने के कारण आत्मा एव आत्मनः गुरु, आत्मा ही आत्मा की गुरु होती है, अन्य कोई भी गुरु नहीं होता। तो आज की कक्षा में ये हमने 2 श्लोक देखे। इन 2 श्लोकों में पहले श्लोक में ये बताया था कि जो स्व और पर के अंतर को जानता है वो मोक्ष के सुख को जानता है। अब स्व और पर के अंतर को कैसे जानेंगे, तो उन्होंने 3 साधन बताए थे। गुरु के उपदेश से जाने, अभ्यास से जाने और आत्मसंवित्ति से जाने। अब गुरु का उपदेश, तो गुरु कौन है? गुरु का उपदेश 2 प्रकार के गुरु हो गए। एक लौकिक गुरु हो गया जो हमको प्रेरित करता है, लेकिन प्रेरित हम होंगे स्वयं से। तो स्वयं ही हम अपने आप में अच्छी इच्छाएं उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम स्वयं ही अपने इष्ट के जानकार हैं, इसलिए, और हम स्वयं को ही हित के मार्ग में लगाते हैं, इसलिए हम ही हमारे गुरु हैं। हमारी आत्मा ही हमारी आत्मा की गुरु है। आत्मा एव आत्मनः गुरु, कोई दूसरा गुरु नहीं है। टीचर सभी विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाता है। 50 विद्यार्थी हैं, 50 को एक साथ पढ़ा दिया, फिर 50 विद्यार्थियों के अलग अलग नंबर क्यों आते हैं, अलग अलग ज्ञान क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि शिक्षक एक निमित्त है। उसने अपना काम कर दिया। अब जो जितनी रुचि दिखाएगा, जो अपने आप को जितना पढ़ने में लगाएगा, जो अपने आप को उन किताबों में से सर्च करेगा कि हमें किस तरफ जाना है, हमें कौन सी किताबें पढ़नी है। मास्टर साहब ने, टीचर ने, शिक्षक ने सब पढ़ाया, उन्होंने तो सब पढ़ा दिया, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, कितना रिवीजन करना है और कौन सी किताबें खोल करके देखना है, हमें रात में पढ़ना है कि दिन में पढ़ना है, ये निर्णय कौन करेगा? ये निर्णय हम स्वयं करेंगे। परीक्षाओं के दिनों में हमें सोना है कि जागना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये निर्णय हमारा है। इसलिए आत्मा ही आत्मा की गुरु है। तो आज की कक्षा में ये 2 श्लोक हमने पढ़े। आगे के और श्लोकों में इसी तरह की और जानकारी दी जाएगी। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।